गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। राजनीति, द गेम ऑफ पावर। राजनीति एक खेल है उन लोगों के लिए जो राजनीति में है। सच और झूठ का कोई मतलब नहीं है यहाँ। बचपन से लेकर जब तक हम पढ़ते रहे हमें नैतिकता सिखाई जाती रही। पाप क्या है, पुण्य क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है। नैतिकता से कोई मतलब नहीं है राजनीति का। जितना मर्जी झूठ बोल, यू आर फ्री। जितना मर्जी कीचड़ उछाल सामने वाले पर, यू आर फ्री। शर्त सिर्फ एक है कि जो कुछ भी आप कह रहे हैं उसका यकीन आ जाए सुनने वालों को, क्योंकि आफ्टर ऑल वोट तो उन लोगों ने डालनी है ना जो आपका भाषण सुन रहे हैं। द लिसनर्स, नॉट द स्पीकर्स। 2014 याद कीजिए, मैं तो 1967 से भी याद कर सकता हूं, 1971 से भी याद कर सकता हूं। ये सारा समय मैंने देखा है अपनी जिंदगी में। मैंने 60 साल हो गए इलेक्शन का खेल देखते देखते, परंतु जितनी गंदी राजनीति, गंदी नहीं कहना चाहिए, जितनी नंगी राजनीति आज हो रही है पहले नहीं होती थी, पहले नहीं होती थी। 2014 याद करें ना आप, तो आपको याद आएगा कि उस वक्त विरोधी पार्टी बीजेपी हजारों आरोप लगाए उस वक्त की रूलिंग पार्टी पर, उस वक्त की गवर्नमेंट पर। और सबसे बड़ा आरोप कि जी भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है, यहां के मिनिस्टर, यहां के एमपी सब भ्रष्ट है। और बड़े बड़े आरोप भी लगाए गए और केस भी चलवाए गए, इंक्वायरियां भी चली, पर एक भी ना तो कोई स्कैम सामने आ सका, ना कोई आरोप सिद्ध हो सके। इलेक्शन जीतने के लिए लगाए गए सारे आरोप। आज मैं एक लिस्ट देख रहा था, इंटरनेट से किसी ने भेजी मुझे। उस आदमी ने बड़ी रिसर्च करके 28 नाम इंटरनेट पर डाले कि ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान के बैंकों से पैसा लेके और विदेशों में भाग गए और फिर कभी वापस नहीं आए, और बैंकों से लिया हुआ पैसा कभी वापस नहीं किया। सिर्फ 28 आदमियों ने कितना बड़ा चूना लगाया हिंदुस्तान के बैंकों को, आप सुन के हैरान होंगे। 100 खरब रुपया, 100 खरब रुपया। हजार भूल जाओ, लाख भूल जाओ, करोड़ भूल जाओ, 10 करोड़, अरब, फिर खरब, 100 खरब रुपया हिंदुस्तान का डकार गए बाहर बैठे हुए। इनमें से एक विजय माल्या और बाकी के 27 आदमी सारे गुजराती हैं, नीरव मोदी जैसे, मेहुल चोकसी जैसे और बहुत सारे। क्या यह संभव है कि बिना राजनीतिक शरण से, बिना राजनीतिक सपोर्ट से ये लोग बाहर जा सके? आप कभी बाहर गए होंगे तो देखा होगा कि जहाज पर चढ़ने से पहले आपका हर एक तरह से चेकिंग हो, डॉक्यूमेंट देखे जाते हैं, आपके सामान की चेकिंग की जाती है, स्क्रीनिंग की जाती है, तब कहीं जहाज पर चढ़ने दिया जाता है। और इनकी भी चेकिंग होती हो, फिर ये कैसे हो जाते हैं फरार के, कैसे ये अपना पैसा विदेशों में ले जाते हैं? राजनीति की कृपा के कारण। 2014 में एक नारा दिया गया कि मैं विदेशों से काला धन लेकर आऊंगा
और कभी आया वो काला धन वापस, बल्कि हिंदुस्तान के बैंकों का लूट के लेके पैसा बाहर भाग गए लोग। तो जो कुछ भी आप चाहो वायदा कर दो, जितना मर्जी वायदा हो कर, आपके वायदे के ऊपर विश्वास आ जाए थोड़ी देर के लिए लोगों के पास, लोग यकीन कर लें कि हाँ ये आदमी काला धन लेके आएगा ही। और अगर काला धन आ गया तो हर एक के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। ये वो वायदे थे जो कभी पूरे नहीं होने थे। जिस वक्त ये बोला करते थे, मैं उस वक्त भी इन बातों पर विश्वास नहीं करता था, मैं आज भी कहता हूं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का राज था और बीजेपी वालों ने बड़ी जोर शोर से मुद्दा उठाया कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के सारे ही लीडर जो है ना, एमएलए या मिनिस्टर, वो लैंड माफिया है, वो ड्रग माफिया है, वो माइनिंग माफिया है। एक बार हमें सत्ता दे दो, फिर ये सब माफिया खत्म कर दे। लोगों ने विश्वास कर लिया, सत्ता सौंप दी। मैं देखता हूं कांग्रेस के राज में जहां पहले एक बेल्ट 15 किलोमीटर की बेल्ट नदी की, पहले 2 डिपो थे माइनिंग के और अब 7 डिपो है माइनिंग के। खुलेआम शरेआम माइनिंग हो रही है। जो लोग कहते थे कि माइनिंग माफिया का विरोध करने के लिए बीजेपी को वोट दे, बीजेपी वाले खुद माइनिंग माफिया बन गए। तो जरूरी नहीं कि जो राजनीतिक पार्टियां कहती हैं वो करें। जरूरी ये है कि जो कुछ कहा गया है उसके ऊपर विश्वास हो जाए। जो मुद्दे इन्होंने 2014 में उठाए थे, फिर 2019 में बिल्कुल नहीं उठाए, उनकी तरफ तो देखा भी नहीं मुड़ के, फिर नए मुद्दे ले लिए। और कोई मुद्दा नहीं मिला तो 60 साल पहले जो आदमी मर चुका है ना, उसको जिंदा कर लिया। जवाहरलाल नेहरू ने यह किया, या उससे पहले का ही मुद्दा उठा लिया कि सरदार पटेल को सम्मान नहीं दिया था। जो आदमी मर चुका है, 70 साल हो गए मरे हुए को, 60 साल हो गए मरे हुए, 40 साल हो गए मरे हुए को। अब अगर आप उसको सम्मान दिला भी दोगे तो उसको क्या फायदा होने वाला है, उसके परिवार को क्या फायदा होने वाला है। और आपकी ही पार्टी के बड़े बड़े महान नेता, आपने उनको किसी कोने खुदरे में ऐसे धकेल दिया जैसे मेरे टेबल पर कोई कागज पड़ा हो ना फालतू, तो उसको मैं रद्दी की टोकरी में डाल देता हूं। इसी तरह अडवाणी साहब को रद्दी की टोकरी में डाल दिया, मुरली मनोहर जोशी को रद्दी की टोकरी में डाल दिया, जसवंत सिंह उनका भी रद्दी की टोकरी में डाल दी। तो राजनीति एक गेम है इन लोगों के वास्ते, राजनीति पब्लिक के वास्ते भी एक गेम है कि नए नए मुद्दे सुनो और फिर एक बार फिर बेवकूफ बन जाओ। जैसे इंदिरा गांधी ने बेवकूफ बनाया था, मैं गरीबी हटा दूंगी, गरीबी हटाओ, मैं कहती हूं, वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, जीत गई इलेक्शन। तो राजनीति इन लोगों के वास्ते एक खेल है, इन लोगों के वास्ते एक गेम है। डट के झूठ बोलो, सिरे का झूठ बोलो, सत्ता हाथ में आ गई, फिर तू कौन और मैं कौन। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान अब इस स्थिति में पहुंच गया है कि यहां पर डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। डेमोक्रेसी खतरे में है वो कहते हैं, अरे मैं तो कहता हूं संविधान ही खतरे में है। संविधान को कैसे बचाओगे भाई? कई लॉज ऐसे पास कर दिए गए, कि ऑर्डिनेंस ऐसे पास कर दिए गए जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। व्हाट कैन यू डू? इससे अच्छा तो राजशाही थी। हमें पता था कि हमने कभी उबरना ही नहीं, हमने इस राजे के शरण शरण में ही रहना है। इस करके सारे लोग नमस्कार करके अपनी जिंदगी बसर कर लेते थे। डेमोक्रेसी ने हमें एस्पायरेशंस दी, डेमोक्रेसी ने हमें ड्रीम्स दिए, और इन लोगों ने हमारी पब्लिक के ड्रीम्स को भुनाया बड़ी अच्छी तरह, जेबें
इन लीडर्स की भरी और धक्के पब्लिक ने खाए। शायद कभी पब्लिक सोचे कि आज तक जो कुछ भी हम करते रहे हैं इन लीडर्स के पीछे लग के, वो हमारी सबसे बड़ी भूल थी। गलतियां सरकारें करती, भूल पब्लिक की होती। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए।